नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम आपके पद भाग में एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। रसखान के सवैये। बेटा, आपने पूर्व में भी पद भाग पढ़ा है, आपने हिंदी कविताएं भी पढ़ी हैं। अब हम एक नवीन पाठ पढ़ रहे हैं। आपने कविवर रसखान जी का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम उन्हीं के सवैये पढ़ेंगे। सवैये आपकी कविता को लिखने का एक प्रकार है। जैसे कि दोहा होता है, जो कि आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, और चौपाइयाँ होती है, जैसे तुलसीदास जी की चौपाइयाँ आपने पढ़ी होंगी। घर में भी आपके यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता होगा, तो आपने देखा होगा दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस जो है लिखा गया है। ऐसे ही हम रसखान के पद, जो कि सवैये के रूप में है, जिन्हें सवैया शैली में लिखा गया है, यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम रसखान जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1528 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब, ये मुसलमान धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपनाया। ये हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसी की एक मिसाल है बेटा। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति मतलब प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी, कहने का मतलब, उच्च कोटि के कवि हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अर्थात उन्होंने शब्दों को ऐसा नहीं कि उन्होंने ज़बरदस्ती ठूसा है। उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए जो शब्द सहज रूप में उपलब्ध हुए, उन्हीं का प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। अब जो कृष्ण भक्ति के पद या कृष्ण से संबंधित जो पद आपके इन सवैयों में आए हैं या इस पाठ में आए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। मतलब केवल कृष्ण ही नहीं, अपितु ब्रजभूमि के प्रति भी उनका जो समर्पण भाव है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। समझ गए होंगे आप। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। मतलब कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी हुई सभी चीज़ों के प्रति रसखान का अनन्य समर्पण दिए गए सवैयों में व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।